आगे हम लोग करने वाले हैं, एंटर किया है इसको। हम लोग करने वाले हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? कॉलम में चेंज करना। हाँ, रोज एंड कॉलम को शिफ्ट करना, मतलब इंटरचेंज करना। ठीक है, तो कोई भी एरे अगर आपके पास है, ARR में ये वैल्यूज हैं मान लो, ठीक है, और इसको ट्रांसपोज करना है। तो मैंने लिखा एरे का नाम और ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करते ही ये आपका एरे का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एक एरे दिखाता हूँ, इसका ट्रांसपोज दिखाता हूँ। एरे का शेप ARR डॉट शेप, इसकी शेप क्या है? उसकी शेप है 2/3/4। अब जो एरे ट्रांसपोज हुआ उसकी शेप क्या है? इसी का ट्रांसपोज के बाद जो शेप आएगा उस शेप को आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया 4/3/2 का। इनिशियली थे 2/3/4 का, लेकिन जो अभी आपको ट्रांसपोज होके मिला है वो है 4/3/2 3D में। ठीक है, और एरे को ट्रांसपोज करने का एक दूसरा भी तरीका होता है। ARR, जैसे एरे हमने लिया, .t लिखना है बस आपको, और कुछ नहीं। एरे .t, ये भी सेम काम करता है। चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये भी ट्रांसपोज ही कर रहा होता है। इसका भी आप शेप निकालेंगे तो वही निकलेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज मेथड से भी कर सकते हो और टी कीवर्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेट। हेलो, निकलेंगे थोड़ा देर में, 1 घंटा शायद। मेरी हाँ हो रहा है, कुछ नहीं, स्टॉल वगैरह लगाते हैं शायद सेलिब्रेशन में, ऐसे कि वो बाहर से वो मंगवा लिया, स्टॉल्स वगैरह लगवा दिया फूड्स का, DJ वगैरह मंगवाए बस। तो आ रहे हैं आप लोग, आप ही आ जाइए, बहुत अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप बताइए जैसे करना है, बताइए जैसे करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, घर जाके ठीक है, चलिए। एरे कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन में मतलब दो एरे को आप ज्वाइन करते हैं, या दो एरे के डेटा को जब ज्वाइन करते हो उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं।
जैसे मान के चलो आपके पास दो एरे है, एरे 1 विच इज np.array, इसमें दिया मैंने 1 2 3 और 4 5 6, तो ये 2x3 का एक एरे है। और सेम एरे 2, इसका शेप डिफरेंट हो सकता है ना। इसको मैंने रखा ऐसे, इसको मैंने रखा 2 3 6 5 6 8 9। अब क्या ये दोनों एरे आपस में ज्वाइन हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि एरे 1 का जो शेप है वो है 2x3 और एरे 2 का जो शेप है वो है 3x2। एरे 1 और एरे 2 का शेप डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंट शेप के डेटा आपस में ज्वाइन हो सकते हैं? ज्वाइन करना मुझे, अब ज्वाइन करने के लिए एक चीज मैंडेटरी है, या तो रो या कॉलम, इनमें से कोई एक वैल्यू या कोई एक शेप का वैल्यू मैच होना चाहिए, या तो रो या कॉलम, इसमें से दोनों ही मैच नहीं हो रहे। ठीक है, अगर मैं इसको 2x2 का बना दूं तो इसके भी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 है, इसके भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, है ना। तो मतलब रो के अकॉर्डिंग वो अगर देखा जाए तो वो आपका कॉन्कैटिनेट हो सकता है। तो जब भी कॉन्कैटिनेशन होती है, जैसे आप np डॉट कॉन्कैटिनेट करते हैं, दो एरे को आप बेसिकली यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं एरे 1 और एरे 2, एक टपल में आप पास करके देंगे इस तरह से। जिस एरे को भी आपको ज्वाइन कराना है उसको आप टपल में दोगे, और यहाँ पे आप एक्सिस बताओगे। एक्सिस क्या बताएगा कि आपको ज्वाइनिंग कैसे करनी है, रो वाइज ज्वाइनिंग करनी है, कॉलम वाइज ज्वाइनिंग करनी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 0 दिया तो 0 का मतलब ये होता है कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज तो ज्वाइन कर नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के कॉलम डिफरेंट है ना। अगर मैं एक्सिस 1 करूँ तो इसने ज्वाइन कर दिया, जो कि रो वाइज है। तो यहाँ पे है आपका 1 2 3 और इसी में आगे 2 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4 5 6, उसी के नीचे आपका ये 5 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रो वाइज। तो इस तरीके से आप एक्सिस 1 के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब एक्सिस 1 पे क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ कॉलम मैच कर रहा था, नंबर ऑफ रो मैच कर रहा था, है ना, नंबर ऑफ रो मैच कर रहा था। अगर नंबर ऑफ कॉलम मैच कर रहा होता तो हम एक्सिस 0 पे उसको कॉन्कैटिनेट करते। ठीक है, मैं समझे। अब इसी कॉन्कैट को करने का दूसरा तरीका भी होता है। जैसे एक्सिस, कई बार ये एक्सिस समझ में नहीं आती है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ में आता है। अभी जैसा कॉन्कैट हुआ तो ये कैसा था, हॉरिजॉन्टल कनेक्शन हुआ या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल हुआ ना। हाँ, तो आप अपने एरे पे एक मेथड चला सकते हैं, सॉरी, np डॉट एच स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, है ना। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है, तो हॉरिजॉन्टल, इसमें एक्सिस का कोई काम नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करनी है। किसकी? E1 और E2 की। आउटपुट सेम है, आउटपुट सेम है ना। अब यहाँ आपको एक्सिस समझने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग कर रहे हो। तो हॉरिजॉन्टली वो स्टैक कर दिया, मतलब रो को स्टैक कर दिया उसने। वी स्टैक करेंगे तो वर्टिकल स्टैक करेगा, मतलब कॉलम को स्टैक करेगा। ठीक है, तो ये समझना उस एक्सिस से ज़्यादा इजी है, राइट, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
सिंपली आप समझ जाएंगे हॉरिजॉन्टल का मतलब इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना है, इसको वर्टिकली कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एच स्टैक और वी स्टैक से बेसिकली हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। सर अगर हम लोग एक्सेस नहीं दे तो कोई डिफॉल्ट भी करता है क्या वो कॉन्कैटिनेट? डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू होती है इसमें, एक्सेस में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं करेगा। अगर डिफॉल्ट वैल्यू होती तो कर देता, अभी नहीं करेगा। अगर एक्सेस की वैल्यू नहीं डालोगे तो एरर डाल देगा, ठीक है। हाँ एक है, सॉरी इसके पास है एक डिफॉल्ट इंडेक्स 0, इसका डिफॉल्ट है, मतलब 0 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट, डिफॉल्ट करता है। लेकिन सर इसमें तो 0 पे हो नहीं पाएगा हाँ तो तो इस पे इसीलिए एरर 0 पे देगा। नहीं हो पाएगा, इसलिए एरर दिया है इसने। हाँ ठीक सर। एक्सेस 0 इसका डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गई आपकी कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट है स्प्लिट। आप एरे को, मान लो एक कोई एरे है, उस एरे को मल्टीपल एरे बनाना चाहते हो, एक ही एरे को कई एरेज में आप स्प्लिट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेशन। जैसे एरे 1 है एंड आई वांट टू स्प्लिट दिस एरे, np.split। स्प्लिट के अंदर आपने अपना एरे पास किया और आपने इंडेक्सेस बताए कि कितने इंडेक्सेस में इसको आपने करना है ना, स्प्लिट करना है, और एक्सेस बताया कौन से एक्सेस से करना है, ठीक है। तो अभी हमने मान लो दिया 1, एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, मतलब कि आपने जब इंडिसेस, इसको 0 कर दो इसको, तो ये काम कर जाएगा। अभी आपने इसको एक्सेस 0 किया तो इसने क्या किया, यहाँ पे इस रो को और इस पर्टिकुलर रो को, इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं एक्सेस 1 करूंगा तो ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि इसको कॉलम डिवीजन चाहिए, राइट, जो कॉलम डिवीजन इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं इसी को 3 कर दूं, यहाँ पे इसको अगर मैं 3 कर दूं तो 3 कॉलम डिवीजन हो सकते हैं, एक 1 4 का, एक 2 5 का, एक 3 6 का हो सकता है, फिर एक्सेस 1 काम कर जाएगा। 1 4 साथ में आ गया, 2 5 साथ में आ गया, 3 6 एक साथ, ठीक है। तो स्प्लिट अब ये 3 एरे में कन्वर्ट हो गया, दिस इज 3 एरेज, राइट। वो इक्वल डिवीजन उसको चाहिए होता है। अच्छा, इसमें एक वैल्यू और बढ़ा देता हूँ मैं। अभी कितने हैं टोटल, तो 7 4 4 4 8, ठीक है, 8 हो गया। अभी मैं इसको अगर 4 इंडेक्सेस में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंडेक्सेस में हो गया, राइट, एक्सेस 1 पे। अगर मैं इसको 2 इंडेक्सेस में करूं तो भी हो जाएगा, है ना। तो उसने 4 4 के पेयर बना दिए, इसको अलग पेयर बनाया, इसको अलग पेयर बनाया, राइट। समझ आया कैसे काम कर रहा है। तो ये इक्वल डिवीजन पेयर में होना चाहिए, तभी ये काम करेगा।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपेंड और इंसर्ट पे। अच्छा, अगर मुझे किसी एरे में कोई डेटा ऐड करनी हो, अभी तक हम जिस एरे के साथ काम कर रहे हैं उस एरे के हमने शेप तो चेंज कर लिए, लेकिन अगर उसमें कोई नया डेटा ऐड करना हो, आप नया डेटा या नई रो या नया कॉलम, या आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं? तो एन पी डॉट अपेंड, मान लो ये हमारा एरे है A1 में ये सारी वैल्यूज़ हैं, मुझे एरे 1 में अपेंड करना है। अगर कोई सिंगल वैल्यू अपेंड करनी हो, कोई सिंगल वैल्यू अपेंड करनी हो, तो मैं एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे अपेंड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 4 अपेंड करने से क्या होगा? अच्छा, एरे का नाम देना पड़ेगा A1। अब मैंने A1 में 4 वैल्यू ऐड करी, तो पहले एरे जो था वो कुछ इस टाइप का था, 2D एरे था, ये था। लेकिन एक वैल्यू ऐड होते ही ये टोटल कितने वैल्यू हो गए? इसमें 9 वैल्यू हो गए। अब 9 वैल्यू का तो कोई शेप बनेगा नहीं, तो उसने क्या किया, उस 9 वैल्यू को एक 1D में स्टोर करके आपको दे दिया, फ्लैट बना दिया बेसिकली उसको, है ना। लेकिन यहीं पे अगर आप एक साथ कई सारी वैल्यू ऐड करते हैं, आपने दिया होता है यहाँ पे 4 6, मुझे 2 वैल्यू ऐड करनी है, किस एक्सिस में करनी है ये बता दो, है ना। किस एक्सिस में ये वैल्यू ऐड करनी है ये आप बता सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे बताया मेरे को ये कॉलम में ऐड करना है, एक्सिस लेट्स से मैंने दे दिया 0 में क्या कहा इसने? ऑल द इनपुट एरे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशन सेम होना चाहिए। अच्छा, इसमें जब भी कॉलम में ऐड करते हैं ना, तो कॉलम में ऐड करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आपको कॉलम वाइज ही ऐड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आपको इसको कॉलम वाइज ऐड करना पड़ेगा। ये एक कॉलम में जाएगा, ये दूसरे कॉलम में जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा। कंकैटिनेशन ये अभी भी एरर दे रहा है एग्जैक्टली, बट अलोंग द डायमेंशन 1 द एरे इंडेक्स साइज 4, अच्छा साइज 4 बता रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे ऐड कर रहा है इसको। इसको साइज 4 में, इसको एक्सिस 1 करूँ तो ये ऐड कर देगा। हाँ, 6 और 8 को इसने ऐड कर दिया एक कॉलम में, इस तरह से, ठीक है। 6 और 8, तो यहाँ पे चला गया 6 और यहाँ चला गया 8। अगर आपको एक्सिस 0 पे ऐड करनी है तो आपको 4 वैल्यूज एक रो में देने पड़ेंगे, np.a1 कमा 8 4 5 4, और इसको आप 2D में पास करो और एक्सिस दे दो 0। ये 3 वैल्यूज इसने एक साथ ऐड कर दी, ठीक है। तो जब आपको कॉलम ऐड करने होंगे तो कुछ इस तरह का करेंगे, रो ऐड करना हो तो आप ऐसे ऐड कर सकते। स्टोर थोड़ी होता है, उसको तो आपने स्टोर थोड़ी किया है, वो तो ऑपरेशन चला रहा है ना, वो तो फिर आपको स्टोर करना है तो अलग वेरिएबल में स्टोर कीजिए, है ना। हाँ, फोन किया था। हाँ, तभी तो कॉल किया मैंने 16 मिनट पहले, 16 मिनट पहले। क्या क्या
भेज देना, मैसेज कर, भेज दो मैसेज कर। ठीक है, ओके यहाँ तक। चलिए, द फाइनल थिंग इज टू इंसर्ट। वही जो आपने यहाँ पे अपेंड किया वैसे ही आप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट का मतलब इन बिटवीन, है ना। अब इसमें एरे का नाम बताते हो आप ऑब्जेक्ट बताते हो और वैल्यू बताते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब कौन सी पोजीशन पे डालना है, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं बीच में। मुझे यही डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन मुझे 1 इंडेक्स पे करना है। ये 1 पे, हाँ ठीक है, और एक्सेस 0 पे करना है, तो बीच में इंसर्ट कर देगा इसको। अभी 8654 यहाँ नहीं, यहाँ दिखेगा, ठीक है, बीच में, क्योंकि इंसर्ट है। 8654 बीच में आ गया, ठीक है। अपेंड है तो वो लास्ट में ऐड करता है, इंसर्ट है तो आप उसको बीच में एक इंडेक्स बता करके कहीं भी आप उसको ऐड करा सकते हो, ठीक है, समझ आया। सो ये है आपके अपेंड इंसर्ट मेथड, एंड बाकी सारे स्प्लिट करने का, कॉन्कैट करने का तरीका। ठीक है, अब एक फाइनल चीज है जो आपको करनी है अपने एरे पे, दैट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, अपने एरे में से आपको कोई डेटा एक्सेस करना है। आप दो चीज़ें करते हैं, इंसर्ट, इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए होती है, और स्लाइसिंग मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ARR इसको रीशेप करते हैं, ये वाली एरे लेते हैं जो पहले हमने ले रखी है ऑलरेडी, रैंडम एरे। आपके पास है रैंडम एरे, ले रखी थी हमने कल, रीसाइज 6/4। ये एरे, और इससे अब ये रैंडम एरे है तो इसका मतलब कि इसका सीड भी डिफाइन करना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं, एक नया एरे ही बना लेते हैं, एक नया एरे बना लो। एक नया एरे बनाया, इससे इस एरे को बनाने से पहले एक सीड लिखी, np.random.seed। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ले रहा, कैसा रहा योर क्रिसमस डे? बढ़िया, यहाँ छुट्टी मिलती नहीं, लेनी पड़ती है। कल आ रहे हो? नहीं, आना पड़ेगा, ऑप्शन सीएल लगा दे मेरे क्रिसमस में। अरे कल जनवरी है, जनवरी का सीएल दिसंबर का सीएल अलग होता है। अरे हाँ ना, मैं लगवा सकता हूँ, लगवा तो सकता हूँ, नहीं आ जाऊँगा क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। मैं बोलता सर आप रॉसमेट अच्छे नहीं, अभी भी रॉसमेट आता है, रॉस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम।
मुझे आता है। लाइक अभी भी टच में हो आप उससे? हाँ नहीं, अभी तो नहीं किया, बहुत दिनों से काम नहीं किया। नहीं, क्योंकि सीखने का हो रहा है, वही उसी के लिए ज़िंदगी का जो बोझ है हाँ धरती का, हाँ। क्योंकि ऐसे तो काम नहीं कर रहा हम्म, कैमरा अगर रास्पबेरी पे। कौन सा ARM वाला? ARM वाला अभी तो मैंने उसको सर्वर से बस रास्पबेरी से कंट्रोल किया है, हम्म, बट उसमें भी बहुत ग्लिच है, बहुत ग्लिच। पावर सप्लाई का ग्लिच, चलते चलते ऊपर नीचे होता रहता है अच्छा। उसका ग्लिच। और मैं सोच रहा हूँ उस पर घुसना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्या काम कैसे होता है। और ये पाई काम नहीं करेगा लग रहा है इस पर, भाई तो बेकार है, बहुत बेकार है। भाई बहुत बेकार, बहुत ज़्यादा एरर देता है हर चीज़ में। नहीं हो रहा सर, मैंने अभी कैलिब्रेशन है ही नहीं उसमें। नया USB कैमरा भी आए थे इनके किट्स में, वो लगाया 2 मिनट चलता है, बंद हो जाता है, पूरा शट डाउन ही हो जाता है एक बार में। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब ये बन गया एक 6x4 का एरे, अब जो कि सीड के साथ में है तो फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसी में मुझे मान लो कि ये वाला डेटा चाहिए, तो जब भी 2D हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो 2D में जो इसका इंडेक्स वैल्यू होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, तो यहाँ पे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों आपको देना पड़ता है। जैसे इस डेटा का रो इंडेक्स है 0, कॉलम इंडेक्स भी 0 है, इसका रो इंडेक्स 0 और कॉलम इंडेक्स 1, इसका रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 2, इसका रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 3। सेम यहाँ पे आते हैं, रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 0, रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 2, रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 3। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी 2D एरे का रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स समझते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसमें से कोई भी डेटा चाहिए तो आप उस एरे का इंडेक्स नंबर इस तरह से लिखेंगे, जैसे मुझे 0 0 जो पहला एलिमेंट का डेटा चाहिए तो मैं लिखूंगा 0 0, तो ये हो गया आपका इंडेक्सिंग प्रोसेस। एक ही साथ आपको एक ही बॉक्स के अंदर लिखना होता है, तो ये मिल गया आपको पहला एलिमेंट। इसी रो का लास्ट एलिमेंट चाहिए तो 0,3, you get the, or either you can write array 0,-1, है ना, 0,-1 जो सबसे लास्ट कॉलम है और जो सबसे पहला रो है। ठीक है, यू गेट द सेम थिंग, 1 ही मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि लास्ट कॉलम था, लास्ट कॉलम को आप माइनस से भी आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। दिस इज 0 0, this is 0 1, 0 2, 0 3, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, ऐसे ही होता है नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूँ ML का नया बैच चालू करेंगे क्या, कभी इसी में इसके बाद? ठीक है, समझ आया। अब इसी में मैंने क्या किया, 0 0 एक्सेस किया, मतलब 0 0 पे ये है, 0 3 एक्सेस किया तो सेम रो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। अब इसी डेटा को एक्सेस करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते थे, बिकॉज आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ करते हैं, राइट, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग पाइथन ठीक है। 0-1 सबसे लास्ट वाला डेटा चाहिए इस एरे का, क्या लिखे, सबसे एंड का एलिमेंट चाहिए, मतलब ये 2, ये क्या लिखे, कोलन क्यों लगेगा, एक ही एलिमेंट चाहिए तो -1, लिखो, मतलब रो भी तो लास्ट ही है ना, वो लास्ट रो लास्ट कॉलम। ठीक है, तो 6 तक क्यों आपने काउंट किया, तो हर जगह चलता है, रो एंड कॉलम में चल रहा है ऐसे ही है।
ठीक है, समझ आ गया? ओके, स्टार्ट करें तो इसकी जगह 3,5 लिखने से भी सेम ही आता ना लास्ट एलिमेंट। नहीं, 5,3 नॉट 3,5। पहले रो ठीक इंडेक्स देते हैं फिर कॉलम इंडेक्स दिया जाता है। ठीक ठीक सर। रो इंडेक्स में तो ये 5th नंबर पे है और कॉलम में ये 3rd नंबर पे। 5,3 से भी सेम आउटपुट। क्या पूछे थे? ठीक है, ओके है। तो ये है आपकी इंडेक्सिंग। अब इसी इंडेक्सिंग के बाद आपको नेक्स्ट मिलता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में जैसे आप एक साथ कई सारे वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हो। मान लो मुझे ये 2, 8 और 5, 6 ये एक्सेस करना है। 2, 8 और 5, 6 तो कौन कौन से रो एक्सेस करने हैं आपको ये बताना है पहले। कौन कौन सा रो एक्सेस करना है? 2, 8 एंड 5, 6 ये चीज एक्सेस करनी है। कौन कौन से रो एक्सेस करने हैं? नहीं, मुझे 1 रो एक्सेस करना है, 2 रो एक्सेस करना है। 2 रो है ना अपने पास। ये पहली रो है जिसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 1 और 2 रो एक्सेस करना है। कॉलम कौन कौन से एक्सेस करने हैं? वो भी 1 और 2 है ना। 0 तो ये हो गया ना, ये 1 और 2। तो मुझे ये दोनों डेटा चाहिए। मतलब मुझे 1 से लेकर के 3, 1 से लेके 3 का मतलब हो गया 1 और 2 हो गया, कमा इसमें भी 1 से लेके 3। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा? ठीक है, समझ आ गया? स्लाइसिंग कहाँ है? बस इसको इंडेक्स वैल्यू दी, कहाँ से कहाँ तक का आपका रो है, कहाँ से कहाँ तक के कॉलम्स है। पहले रो देते हैं फिर कॉलम देते हैं। अगर सिंगल सिंगल वैल्यू दी तो वो एक सिंगल वैल्यू उठाएगा उस पर्टिकुलर रो कॉलम से। अगर आपने एक साथ स्लाइस करके दिया तो उसने ये देखा कि इसमें कितने का रेंज बन रहा है। तो 1 से :3 कितने का रेंज बन रहा है? 1 और 2 का। तो 1, 2 इंडेक्स रो इंडेक्स पे डाल दिया और 1, 2 इसके इंडेक्स पे डाल दिया। अच्छा, अगर मुझे इसी में पहला वाला नहीं, पहले आगे के 2 कॉलम चाहिए, बस आगे के 2 कॉलम चाहिए। स्टार्टिंग के 2 कॉलम, मतलब ये वाला पूरा कॉलम, ये वाला पूरा कॉलम, है ना। स्टार्टिंग के अगर 2 कॉलम चाहिए तो क्या करें? रो इंडेक्स पे क्या लिखें? नहीं, ब्लैंक नहीं आता यहाँ पे। आइदर यू विल राइट कोलन, ब्लैंक नहीं आ सकता, आपको कोलन देना पड़ेगा। कोलन का मतलब ऑल। ठीक है, मतलब रो सारे चाहिए, कॉलम कितने चाहिए? आगे के 2, मतलब स्टार्टिंग से ही चाहिए। तो पहला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। कहाँ तक चाहिए? तो आपने यहाँ 2 दे दिया, सॉरी। तो 0 और 1, स्टार्टिंग से 0 और 1 आ गया आपके पास। एंटर किया, आपको स्टार्टिंग के 2 कॉलम मिल गए। ठीक है, रो मतलब ऑल रोज, तो आपने कोलन लगा दिया तो ऑल रोज मिल गया आपको। और कोलन 2 का मतलब हो गया 0 और 1 का। ठीक है, क्लियर हुआ? लास्ट के 3 रो चाहिए, लास्ट के 3 रो चाहिए। लास्ट के 3 रो का मतलब ये हो गया। हाँ, बताइए।
लास्ट के 3 रो। वाई -2 नहीं नहीं, -1 ये है, -2 ये है, -3 है ये, तो -3 से स्टार्ट करें। -3 कोलन मतलब -3 के बाद, ठीक है। लास्ट के 3 रो चाहिए और कॉलम कितने चाहिए सारे, तो लास्ट के 3, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? -3 के बाद वाला सारा डेटा चाहिए ना, तो इसलिए तो लास्ट वाला हमने स्किप कर दिया, तो वो एंड तक लेके चला गया उसको। दोनों दे सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही दे सकते हैं। -3 दो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपसे पूछा गया लास्ट के 3 रोज, तो लास्ट से काउंट करना ज़्यादा सही है इसमें, क्योंकि ये मान लो एरे चेंज हो गया आपका, एरे में नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो गए, है ना, तो -3 तो फिर भी -3 ही रहेगा, राइट। हाँ राइट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गई आपकी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्लाइसिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने एरे में कोई कंडीशन लगाते हो, जैसे मैंने एरे को एक कंडीशन लगा के दिया, एरे ग्रेटर देन 5, और एरे के साथ में इंडेक्स कर दिया, तो कंडीशन जहाँ जहाँ पे ट्रू आपको वैल्यू देगी, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब आपको ट्रू फॉल्स का एक एरे मिल जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा वहाँ पे आपको वो वैल्यू इंडेक्स होके मिल जाएगी, और जो नहीं होगा, तो हियर यू कैन गेट ऑल द वैल्यूज जो कि 5 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है। तो आप कंडीशनल स्लाइसिंग भी इस तरह से कर सकते हैं। एक स्लाइसिंग होती है जिसमें मान लो आपको कोई डेटा अपने एरे में से चाहिए, लेकिन वो डेटा का जो इंडेक्स है वो सीक्वेंस में नहीं है। मतलब जैसे मुझे 6 चाहिए, ये 3 चाहिए, ये 8 चाहिए, हाँ, मतलब कहीं कहीं से भी आपको, है ना, इंडेक्सिंग देगा, तो वहाँ उसका कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। सीक्वेंस नहीं बनेगा तो कोलन यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन डेटा चाहिए तो क्या करें, तो आप सबसे पहले जो जो डेटा चाहिए उसका रो इंडेक्स समझेंगे, कौन कौन सा रो इंडेक्स है। तो 6 चाहिए, 3 चाहिए और ये 8 चाहिए। तो 6 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो 6 का रो इंडेक्स है 0, ठीक है। ये 3 का रो इंडेक्स है 2 और ये 8 का रो इंडेक्स है -2 बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, ये रो इंडेक्स सारे एक साथ लिख दिए मैंने। दोबारा अब कॉलम इंडेक्स लिखेंगे, तो पहला का 0 है ना, इसका कॉलम इंडेक्स 0, इसका कॉलम इंडेक्स -1 और इसका कॉलम इंडेक्स, इसका कॉलम इंडेक्स, इसका कॉलम इंडेक्स, इसका कॉलम इंडेक्स, कॉलम कौन से कॉलम पे है, ये तो 0 ही कॉलम पे है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, 0 नंबर पे, ठीक है। तो आपको आउटपुट में मिलेगा 6, 3 और 8, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से रो इंडेक्स उठाता है,
यहाँ से कॉलम इंडेक्स उठाता है, डेटा ले लेता है वहाँ से, फिर दूसरा वाला उठाया उसने 2 -1 से, तीसरा वाला उठाया -1 -2 0 से। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, है ना, इफ़ योर इंडेक्स आर इन नॉट इन सीक्वेंस, है ना। ठीक है, चलिए नमपाई आपका कंप्लीटेड। ठीक है, तो नमपाई के बाद अब हम लोग पांडास यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और टेबुलर डेटा पे कैसे काम करते हैं, एक्सेल के डेटा पे, सीएसवी के डेटा पे, एसक्यूएल टेबल पे कैसे काम करते हैं पाइथन के थ्रू।